वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो लार्ज स्केल सिस्टम सीखने की सीरीज में एक और नया कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि होता है डीएनएस एज लोड बैलेंसर। आप सबने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा डीएनएस क्या होता है। आज मैं बताऊंगा कि डीएनएस को भी लोड बैलेंसर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यार। डीएनएस क्या होता था? सपोज करो ये हमारा ब्राउजर होता था। ब्राउजर में हम लोग कुछ यूआरएल टाइप करते थे। सबसे पहले डोमेन नेम सर्विस होती थी, इसी को डीएनएस बोलते हैं। इसके अंदर डोमेन नेम होता है, जो भी यूआरएल में youtube.com वगैरह वगैरह होता है ना, ये डोमेन होता है। इसके करस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस आपको मिलता था, वो रिटर्न होता था, और उस आईपी एड्रेस पे लोड बैलेंसर चल रहा होता था, और लोड बैलेंसर कनेक्ट होता था मल्टीपल सर्विसेज के इंस्टेंस पे। ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस था। और सपोज कर लो अभी के लिए सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बना देता हूं एक ही सर्विस, जिसके हैं मल्टीपल इंस्टेंस। इन सभी का खुद का एक आईपी एड्रेस होगा। उस आईपी एड्रेस की जानकारी इस लोड बैलेंसर के पास होगी। लिस्ट ऑफ IP1, IP2, IP3। ठीक है। डोमेन नेम सर्विस क्या करती है, इस लोड बैलेंसर का आईपी दे देती है, रिक्वेस्ट यहां पे जाती है, लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम लोग एपीआई गेटवे के अंदर लोड बैलेंसर भी इंजेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हम ये लोड बैलेंसर की टाइप की चीज ना डीएनएस को भी दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, यहां पे छोटा सा लोड बैलेंसर का लॉजिक लग जाएगा। उससे क्या होगा, ये जो डोमेन नेम सर्विस होगी ना, उसको पता रहेगा कि कितने इंस्टेंसेस हैं, और ये डोमेन सर्विस हेल्थ चेक भी कर सकती है। हेल्थ चेक मतलब पिंग करती रहेगी एक एक इंस्टेंस को, देखने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है। अब डोमेन नेम सर्विस दो चीजें कर सकती है। पहला, इट कैन रिटर्न सिंगल आईपी ऑफ इंस्टेंस वेयर वी शुड सेंड द रिक्वेस्ट। ठीक है। तो जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो लोड बैलेंसिंग के लिए, उस एल्गोरिथम के लगने के बाद जो भी इंस्टेंस चूज किया गया है, डोमेन नेम सर्विस वो इंस्टेंस दे देगी, डायरेक्टली जाके ये कनेक्ट कर लेगा उस इंस्टेंस पे आपका क्लाइंट यानी ब्राउजर। दूसरा क्या हो सकता है, इट कैन गिव लिस्ट ऑफ आईपीज। लिस्ट ऑफ आईपी भी ये डोमेन सर्विस दे सकती है, और यहां पे हम लोड बैलेंसर का लॉजिक इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई सेपरेट सर्विस ऐसी बना सकते हैं जिसके अंदर वो लॉजिक हो कि इस लिस्ट में से कौन सा चूज करना है। बट ये जो सेकंड केस है ना, ये कभी नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते, कभी और बताऊंगा। बस ऐसे मान लो कि नहीं यूज करते हैं। ठीक है। हम लोग हमेशा ये वाला होता है कि डीएनएस क्या करता है, सिंगल आईपी लाके दे देता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, डीएनएस एज अ लोड बैलेंसर कॉन्सेप्ट तो सुनने में बहुत बढ़िया है, लेकिन ये यूज नहीं किया जाता। सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज केस है जहां पे ये यूज होता है, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ इसीलिए मैं समझा रहा हूं। और मुझसे पर्सनली एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया गया था इससे रिलेटेड, थियोरेटिकली पूछ लिया गया था, इसलिए मैं आपको भी समझा रहा हूं। ठीक है। देखो ये सारे जितने मेरे वीडियो है ना, ये लार्ज स्केल सिस्टम की टेक्नोलॉजी, स्केलिंग, परफॉर्मेंस, बहुत बड़ा समुद्र है ये। बट मेरे एक्सपीरियंस, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस, ऑनलाइन एक्सपीरियंस, उस सबको मिला के मैं बता रहा हूँ कॉमन चीजें। ठीक है। तो डोमेन नेम जो सर्विस होती है ना, वो डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग आईपीज रखती है। अब यहां पे क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंस है, इसलिए ये मल्टीपल आईपीज होते होंगे, है ना, कि ये जो डोमेन नेम है ये मल्टीपल आईपीज की लिस्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और एक एक करके ये हेल्थ चेक कर सकती है, पिंग करती रहती है कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन स्केलेबिलिटी रीजन की वजह से ये जो डोमेन नेम सर्विस होती है ना, इसमें हम लोग कैशिंग करते हैं। अब कैशिंग अगर नहीं करेंगे तो प्रोसेस कैसा दिखेगा सोचो। भैया यहां से तुम्हारा YouTube है,
यूआरएल तुम भेजोगे, डोमेन जाएगा ऊपर, डोमेन नेम सर्विस क्या करेगी, उसको रिजॉल्व करेगी इनमें से किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। अब सबसे पहले वो चेक करेगी कि इनमें से कौन सा इंस्टेंस सही है, ठीक है। अब यहां तो 3 दिख रहे हैं, असली में तो हजारों इंस्टेंस होते हैं, तो उन हजारों इंस्टेंस को पिंग कर करके चेक करेगी। तो एक रिक्वेस्ट यहां पे आई, अब ऐसे समझ लो कि 1000 रिक्वेस्टें जाएंगी और वो चेक करेगा कि कौन से इंस्टेंस सही है। उन सभी इंस्टेंस को लेके उन पे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम लगाएगा। तो इतनी सारी चीजें करने में बहुत लेटेंसी आ जाती है, टू मच लेटेंसी। इस टू मच लेटेंसी को ही घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार उसने चेक किया कितने इंस्टेंस सही है, उसको कैश करा के यहां रख लेते हैं। तो अब डीएनएस सिर्फ राउंड रॉबिन एल्गोरिदम कैश्ड रिजल्ट पे लगाता है, ठीक है। अब अगर हेल्थ चेक आपको, मान लो हेल्थ चेक को कंटिन्यूअसली करती रहती है, उसने देखा कि यार ये वाली जो आईपी है, ये वाला जो इंस्टेंस है वो डाउन हो चुका है, तो उस केस में उसे ये कैश अपडेट करनी होगी, है ना। मतलब यहां पे जो रिजल्ट है उसने मान लो 10 मिनट पहले चेक किया था कि इतने इंस्टेंसेस अप हैं। अब मान लो बीच में कोई एक इंस्टेंस डाउन हो गया, बट उसका रिजल्ट तो कैश में भी अपडेट हुआ नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो रिक्वेस्ट होगी ना वो इन कैश रिजल्ट में से हो सकता है किसी एक ऐसे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे भिजवा दे जो डाउन हो चुका है। इसलिए अगर डोमेन नेम सर्विस को हम लोग लोड बैलेंसर की तरह यूज करते हैं, तो जो कैशिंग का जो टीटीएल होता है ना, टाइम टू लिव, वो बहुत कम रखते हैं, ठीक है। कैशिंग का टाइम टू लिव कम रखते हैं ताकि वो बार बार चेक करते रहे, अपडेटेड रिजल्ट यहाँ कैशिंग में डालता रहे। अब अगर आप कैशिंग का टाइम टू लिव बहुत कम करोगे तो कैशिंग करने का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। बार बार उसको राउट कर करके, भाई कैशिंग कैसे हो रही थी, सपोज करो टाइम t इक्वल टू 0 पे एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कैश रिजल्ट नहीं है, तो उसने चेक किया कि कितने आईपी एड्रेसेस अभी हेल्दी है, वो सारे उठा के लाई कैश में डाली। अब 10 मिनट तक उसने वेट किया, टाइम t इक्वल टू 11 मिनट पे अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो दोबारा उसने चेक किया और कैश को इनवैलिडेट करके नए रिजल्ट यहाँ पे भरे कि कौन से इंस्टेंस एक्टिव है। अब अगर इस टाइम टू लिव को आप कम कर दोगे, सपोज करो इसको आपने 60 सेकंड कर दिया या इसको मान लो 10 सेकंड कर दिया, तो कैशिंग करने का मतलब ही खत्म हो गया ना। कैशिंग हम लोग कर ही इसलिए रहे थे कि डोमेन नेम सर्विस को बार बार हर रिक्वेस्ट में चेक ना करना पड़े कि कौन से इंस्टेंस हेल्दी है, फिर उन पे राउंड रॉबिन लगाए। पहले से उसके बाद लिस्ट रहती थी कौन से हेल्दी है, बस वो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम लगा देती थी। तो इस वजह से डीएनएस को एज अ लोड बैलेंसर हम नॉर्मली यूज नहीं करते, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में यूज केस है इसका, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।